हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है सीसीआईएल की तरफ से, यानी कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, ये गवर्नमेंट की ये कंपनी है। मतलब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन रहने वाला है, ये गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसमें होने वाला है। यहाँ पर जो मतलब वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आपके पास मतलब इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, लगभग सभी ब्रांचें यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ में बात कर लेते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर जो सैलरी मिलने वाली है आपको लगभग 40,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है, पर मंथ सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर जो वैकेंसी के लिए मतलब सिलेक्शन रहने वाले, डायरेक्ट सिलेक्शन निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आपकी मतलब यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वैकेंसी के लिए जो फॉर्म होगा वो ऑफलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, और उसके लिए हम पूरा यहाँ पर आपको डिटेल से बताएंगे और कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप यहाँ पर समझ पाएँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरुजी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सीसीआई मतलब सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक कैरियर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर कुछ पहले की भी वैकेंसी हैं जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं और रिजल्ट वगैरह आए हुए हैं, लेकिन हम नई वैकेंसी के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी है और फॉर्म भी है। अगर आप कोई इसका फॉर्म मार्केट में नहीं मिलता है तो यहाँ पर से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके आप यहाँ पर इनको सेंड कर सकते हैं। पहले हम आपको इनका एडवर्टाइजमेंट पढ़ के मतलब बता देते हैं ज़रूरी बातें क्या क्या एडवर्टाइजमेंट पे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाला गया, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट निकल के आ रहा है वो सभी लगभग इंजीनियर की पोस्टें, इंजीनियर पोस्टों में आपके पास प्रोडक्शन की, मैकेनिकल की, सिविल की, माइनिंग की, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिकल तक की पोस्टें यहाँ पर हैं। और साथ ही यहाँ पर जो अपर एज रहने वाली है, 35 साल आपकी अपर एज मांगी गई है। वही मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और बात कर लेते हैं अलग भी पोस्टें यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट की है, मार्केटिंग की है, फाइनेंस एंड अकाउंटेंट की है, ह्यूमन रिसोर्स की है, कंपनी सेक्रेटरी की है, राजभाषा अधिकारी की और लीगल की पोस्टें। यहाँ पर लगभग MBA, BTech, BE और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब LLB वगैरह सबकी पोस्टें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। तो बात कर लेते हैं कि जो एज होगी मतलब एप्लीकेशन रिसीविंग डेट यहाँ पर लिखी गई है 31 मई 2022 तक यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन रिसीव की जाएगी। इसके बाद की एप्लीकेशन आपके लिए मान नहीं होगी। टेबल 2 में जो पोस्ट निकल के आ रही है वो फाइनेंस एंड अकाउंट की पोस्टें निकल के आ रही हैं, जिसके लिए आपके पास मतलब एक्सपीरियंस की कोई वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास CA होना चाहिए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट आप होना चाहिए, और आप यहाँ पर एज आपकी 35 साल ही होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो मांगी गई। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैकेनिकल की जो पोस्ट निकल के आएगी, इसके लिए आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और वही सिविल की पोस्ट के लिए आपके पास सिविल से डिग्री होना चाहिए, और सब में लगभग जितनी इंजीनियरिंग पोस्ट हैं सब में मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल होना चाहिए। वही इलेक्ट्रिकल की वो पोस्ट हैं, माइनिंग की पोस्ट है, माइनिंग डिग्री होना चाहिए। इंस्ट्रूमेशन में आपके पास अगर डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं। वही बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। अगर मटेरियल मैनेजमेंट में आपने डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने MBA कर रखा है 2 साल का मार्केटिंग से, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही MBA फाइनेंस वाले भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही MBA वगैरह पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी मतलब राजभाषा अधिकारी की पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिसिप्लिन की वही LLB 3 ईयर मतलब होना चाहिए, 5 साल इंटीग्रेटेड LLB मांगी गई है। यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप लीगल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर अलग इन्फॉर्मेशन की, तो द टेन्योर वुड बी 1 ईयर विच कैन बी एक्सटेंडेड अनदर 3 ईयर। मतलब जो पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर आपकी 1 साल का आपकी पोस्ट रहने वाली है, और यहाँ पर आपको 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। मतलब
अगर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है तो लगभग यहाँ पर हल्के हल्के आपकी पोस्ट मतलब जो है बढ़ती रहती है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी चीज़ें, अगर आप किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर उनको मतलब एनओसी वगैरह यहाँ पर देना पड़ेगा। और कुछ ज़रूरी बातें हैं, आप देख लीजिएगा। हम बात करते हैं कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का कैसे क्या करना है, और सर्टिफिकेट जो भी चीज़ें हैं आप इसमें बताई गई हैं उनको देख के आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। लास्ट डेट 31 मई 2022 रहेगी, 5 बजे तक ही फॉर्म फिल किया जाएगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मतलब जो आपको एप्लीकेशन भेजना है वो यहाँ पर भेजना, पोस्ट लिख दी जाएगी, जो A4 लिफाफा होगा उसके ऊपर पोस्ट लिख दी जाएगी। अगर इंजीनियर सिविल की पोस्ट डालना चाहते हैं तो इंजीनियर सिविल की पोस्ट डाली जाएगी। और जो भेजा जाएगा यहाँ पर मैनेजर HR सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 3061 लोधी रोड, पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली 11003 पर यहाँ पर भेजा जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव आप डू नॉट कंसीडर्ड, मतलब अगर आपने जो एप्लीकेशन है डेट के बाद अगर वहाँ पर भेजा गया है तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि अभी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड की जाएगी, वहाँ से इसमें बताया कि कैसे क्या डाउनलोड की जाएगी। रिजर्वेशन अलग अलग यहाँ पर रिजर्वेशन रहने वाला, एज से रिलेटेड आप अगर मतलब सर्टिफिकेट आपको अगर लगाएंगे तो और एज रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे हमने स्टार्टिंग बताया था, डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड एबव द पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड, मतलब इंटरव्यू बेस्ड पे आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपको, और उसके बाद पे आपकी लिस्ट बनेगी, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और यहाँ पर वन ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी कंसीडर्ड, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट मतलब स्टेटस हैं यहाँ पर, क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको किया जाएगा। और कैंडिडेट रिक्वायर्ड ऑफलाइन विच मतलब बता ही चुके हैं कैसे क्या फॉर्म भरना है। प्रूफ एज मतलब यहाँ पर सर्टिफिकेट, हाई स्कूल के बाद आपने जो भी चीज़ें कर रखी हैं सभी चीज़ें लगा देना है। और यहाँ पर क्या पे स्केल एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लेटेस्ट सैलरी स्लिप वगैरह भी यहाँ पर मांगी गई है। एक्सपीरियंस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का है तो पे स्केल भी आपके पास होना चाहिए, और सैलरी स्लिप भी मांगी गई है। क्योंकि ये आजकल इसलिए मांगने लगे हैं क्योंकि कुछ लोग फर्जी भी एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में उस पोस्ट के लिए उम्मीदवार हैं उनको नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये पे स्केल और सैलरी स्लिप भी मांगने लगे हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ एप्लीकेशन फ़ीस की। तो आपका यहाँ पर कैंडिडेट बिलोंग मतलब OBC UR नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ DD, आपका 100 रुपये का DD बनेगा। और जो कि डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर फेवर ऑफ सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पेएबल एट न्यू दिल्ली के नाम से बनाया जाएगा। ये DD आपको 100 रुपये का बनवाना पड़ेगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं ST वाले कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST PW फैन वी विल एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ी, मतलब यहाँ पर SC ST वाले और जो वो हैं एप्लीकेशन फ़ीस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, मतलब SC ST और फीमेल वालों के लिए यहाँ पर फीस रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपकी बार एक बार फीस पेमेंट हो गई तो उसका आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होगा। अदर बेनिफिट्स वगैरह चीज़ें हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर 40,000 रुपया सभी जितनी भी पोस्टें 40,000 रुपया आपको सैलरी मिलेगी 1 ईयर में। उसके बाद आपका इंक्रीजमेंट होता रहेगा। और जो टेबल 2 है उसके लिए यहाँ पर फ्रेशर भी एलिजिबल थे तो उसके लिए 30,000 रुपया सैलरी मिलेगी, और जो 2 साल एक्सपीरियंस उसके लिए 40,000 रुपया सैलरी मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं। तो आज की वैकेंसी के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके की इंजीनियरिंग जॉब लेते आते रहते हैं। तो थैंक यू।